हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड का एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, फू यहाँ पीसर से बोल रहा था, मुझे पता है कि तुम अपने फू के बिना नहीं रह सकते हो, इसलिए मैं इस दुनिया में उसका सब्स्टिट्यूट बन के रहूँगा तुम्हारे लिए। ये बात सुनकर पीसर उसको गले लगा लेता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं फू और सिर बस स्टैंड पर बैठे रहते हैं। तभी पीसिर फू से कहता है कि तुम चाहते हो क्या कि मैं वापस चला जाऊं? फू कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। और वो सिर से पूछता है कि तुम जाना चाहते हो क्या? पीसिर कहता है मुझे नहीं मालूम, पर मेरे लिए जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं कहीं भी रह सकता हूँ। फू ये बात सुनकर खुश हो जाता है। तभी पीसर कहते हैं कि क्या हम दोनों यूनिवर्सिटी साथ में आ सकते हैं रोज? फू कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो यहाँ पीसर को टीज करने लगता है और कहता है कि मैंने कल जिन को प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ यूनिवर्सिटी जाऊंगा। ये सुनते ही पीसर दुखी हो जाता है। फू उसको दुखी देखता है तो कहता है कि बस कल की बात है, बाकी दिन मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। और कहता है कि जिन तो मेरा केवल दोस्त है, तुम्हें जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर सिर कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ जाया करो। वो यहाँ उसको श्योर कराता है कि मेरे और जिन के बीच कुछ नहीं चल रहा है। तभी पीसर यहाँ पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? पर फू यहाँ उस बात का जवाब नहीं देता, इधर उधर देखने लगता है। मौका देकर वो पीसर को घर चलने के लिए कहता है। तभी उसे एक बात याद आती है। वो रुकता है और कहता है कि आज मैं मूवी देखने जा रहा हूँ जिन के साथ। पीसर ये सुनकर फिर से सैड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन और फू यहाँ खाना खा रहे होते हैं। जिन यहाँ फू से पूछता है कि तुम्हें मूवी समझ में आई फू? फू कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा ही वेट कर रहा था कि तुम मुझे कब समझाऊं। जिन उसे कहानी समझाता है और कहता है कि तुम इस कहानी से फिर क्या सीखे। पर फू को तो कुछ समझ में नहीं आता कि जिन ने क्या बोला, बस वो खाने पे ध्यान दे रहा होता है। जिन ये सब देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें ये मूवी समझ में नहीं आएगी, फिर भी मैं तुम्हें ले गया और तुमने भी मना नहीं किया मुझे। इस पर फू कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम मुझे अच्छा खाना खिलाते हो उसके बाद, और अगर मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? यहाँ जिन फू से कहता है कि क्या पीसर ने कुछ कहा जब तुम मेरे साथ मूवी देखने आ रहे थे? यहाँ फू कुछ जवाब नहीं दे पाता तो जिन कहता है कि मुझे मेरा आंसर मिल गया है। इस पर फू कहता है कि मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा हूँ, मैं तो बस मूवी देखने आया था, और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। यहाँ वो जिन से कहता है कि तुम क्यों चाहते हो कि हम लोग साथ में हो जाएं? मैं तो बस उन्हें कुछ वीक से ही जानता हूँ। यहाँ जिन कहता है कि पीसर ऐसे पर्सन है जो फू को हमेशा अटेंशन देते हैं, वो उसकी केयर भी करते हैं। मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ अगर तुम दोनों साथ हो जाओ। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीसर यहाँ फू का इंतजार कर रहा होता है। फू आता है लेकिन वो काफ़ी भीग गया होता है। पीसर उसकी चिंता कर रहे होते हैं। यहाँ फू कहता है कि एक कार ने उसके ऊपर कीचड़ का पानी डाल दिया है। पीसर उसे अपना जैकेट देते हैं पर फू कहता है कि अभी मैं बहुत गंदा स्मेल कर रहा हूँ और तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। इस पर पीसर कहते हैं कि मेरे कपड़ों के बारे में भूल जाओ, तुम्हें ठंड लग सकती है। वो फू को उसके रूम में ले जाता है। फू कहता है कि मैं आगे नहीं जाऊँगा, मेरे सारे फ्लोर गंदे हो रहे हैं। जिस पर सिर कहता है कि मैं साफ़ कर दूँगा, पर फू फिर भी नहीं मानता। पीसर उसे गोद में उठा लेते हैं और घर के अंदर लाते हैं। वो फू का शर्ट को खोलने लगते हैं ताकि वो उसके कपड़े बदल सकें, पर फू कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे सिर उसके क्लोज आ जाता है। तभी फू कहता है कि तुमने भले अपने फुकान को बिना कपड़ों के देखा होगा, लेकिन मैं वो फुकान नहीं हूँ। जिस पर सिर को रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा था। वो वहाँ से पीछे हटता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं बस तुम्हारे लिए चिंतित था। फू कहता है कोई बात नहीं, पर तुम अब जा सकते हो। यहाँ सिर फिर क्लोज आता है और उसके चेहरे को टच करके कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? प्लीज़ मुझे ये करने दो। वो फू को किस करने लगता है। तभी फू भी उसको किस करने लगता है। किस करने के बाद फू कहता है कि तुम अब जा सकते हो। इस पर सिर कहता है कि मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि अब तुम भी मेरे जैसे रिएक्ट करने लगे हो। इस पर फू बहुत एम्बेरस हो जाता है और पी सिर को अपने घर से जाने के लिए कहता है और कहता है कि तुमने मुझे काफ़ी टीज कर लिया, अब जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पी सिर यहाँ जिन को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बोलता है। जिन उससे पूछता है कि तुमको मेरा नंबर कैसे मिला? फिर खुद ही कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे जवाब मिल गया है।
यहाँ पे सिर उससे पूछता है कि तुमने जो मुझे पहले बोला था उसका क्या मतलब था, तुम्हें वो सब कैसे मालूम चला। यहाँ जिन कहता है कि तुम्हारे पास सीक्रेट्स हैं तो मेरे पास भी सीक्रेट्स हैं मेरे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ जिन कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम फू को कब से जानते हो और तुमने कब से उसको लाइक करना स्टार्ट किया था। यहाँ पीसर गुस्सा हो जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ये सब तुमको कैसे मालूम। यहाँ जिन कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, जब तक तुम मेरे दोस्त का ख्याल रखोगे, उसको हर्ट नहीं करोगे, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। और तुम्हें पता है कि मैं 2 सालों से कर रहा हूँ, जब से मैं फू को जानना शुरू किया था तब मुझे तुम्हारे बारे में भी पता चला। यहाँ पीसिर को उसकी बातें समझ में नहीं आती तो वो कहता है क्या तुम्हें सब कुछ सुनाई देता है। जिन कहता है हाँ, मुझे कुछ दूरी तक सुनाई देता है, मैं सबके मन में क्या चल रहा है वो समझ जाता हूँ बिना उसके कहे। पर तुम्हें उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बातें, और मेरे से जेलस होने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम दोनों का सपोर्ट करता हूँ। वो ये सारी बातें कहकर चला जाता है वहाँ से। पीसर वहाँ खड़ा होकर उसकी बातें सोच रहा होता है और कहता है कि ये सबकी थॉट्स को समझ लेता है। ये बिलीव करने में मुश्किल है पर मैं कौन हूँ जो जज कर सकूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फू यहाँ अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पीसिर आ जाता है। सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं ताकि वो दोनों बात कर सकें, पर आर्ची रह जाता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है पीसर से, पर पीसर उसको इग्नोर करते हैं। आर्ची भी वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पीसर फू से कहते हैं कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, क्या तुम्हें कुछ खाना है। फू यहाँ कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे हो, क्या तुम्हें ये बात पता है। पीसर मुस्कुराता है उसकी ये बातें सुनकर। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब वो लोग खाना खाने जा रहे होते हैं तभी उनके सामने एक कार आती है। उसमें से एक आदमी निकलकर पीसर से कहता है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। तो पीसर बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तभी वो आदमी कहता है तुम्हारी माँ ने मुझे ऑर्डर दिया है, वो चाहती हैं कि तुम डिनर करो उनके साथ। वहाँ खड़ा फू ये सब देख रहा होता है। वो कहता है पीसर से कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं घर चला जाऊंगा अच्छे से, तुम अपनी माँ के साथ डिनर करने जा सकते हो। यह बोलकर वो पीसर को बाय बोलकर चला जाता है। पीसर भी उस आदमी के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पीसर यहाँ फू को मैसेज कर रहा होता है कि घर पहुँच के मुझे फ़ोन करना, पर फू उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। तो पीसर उसे कॉल करते हैं, फू उसका भी जवाब नहीं देता। पीसर यहाँ वरीड हो जाते हैं फू के लिए। तभी वो आदमी आता है और कहता है कि उसकी माँ को आने में अभी टाइम है, तुम रूम में उनका वेट कर सकते हो। यहाँ पीसर कहते हैं कि तुम कब से मुझे ऑर्डर देने लगे। यहाँ वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे माँ का ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ बस। पीसर अपने रूम में चला जाता है। फिर वो अपने रूम की तरफ देख रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी समय बाद यहाँ आया होता है। तभी उसे फू का फ़ोन आता है। फू कहता है कि काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इस वजह से मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं सुन पाया और मैं घर पहुँच गया हूँ अच्छे से। पीसर ये सुनता है तो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रहा था। इस पर फू कहता है कि अगर मैं बाद में भी ऐसा करूं तो तुम समझ जाना कि मैं तुम्हारे फ़ोन को नहीं सुन पाया था, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाया, पर तुम मुझे लगातार कॉल करना तो मैं ज़रूर उठा लूँगा। ये सुनकर पीसर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम इससे गुस्सा तो नहीं होगे। फू कहता है कि मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं होऊंगा। इस पर पीसर कहते हैं तब तो मैं तुम्हारा हाथ भी पकड़ सकता हूँ, तुम्हें हग भी कर सकता हूँ और किस भी कर सकता हूँ, है ना। इस पर फू कहता है कि इसके लिए तो हमें कपल बनना पड़ेगा। पीसर कहता है तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। यहाँ हम देखते हैं कि फू पीसर को निकनेम देता है। पीसर बोलते हैं कि तुम मुझे जो बुलाना चाहो बुला सकते हो। यह सुनते ही फू मुस्कुराने लगता है। वो दोनों काफ़ी देर तक बातें करते हैं। फिर फू कहता है कि अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे भूख लगी है और तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। यह कहकर वो फ़ोन रख देता है। पीसर ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो घर जा रहा होता है। तभी वो आदमी उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ तुमसे कल मिलेगी, तुम्हें कल तक यहाँ इंतज़ार करना होगा। पीसर कहता है कि मैं कल तक यहाँ नहीं रुकूंगा। यहाँ वो आदमी बोलता है कि अगर तुम जाने की जिद करते हो तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा कि तुम रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। ये सब सुनता है सिर तो घर के अंदर जाने लगता है।
वो अपनी माँ की फ़ोटो को देखकर कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फू अपने दोस्तों के साथ असाइनमेंट कर रहा होता है, पर उसे जुकाम हुआ रहता है तो वो काम को कंप्लीट नहीं कर पाता। यहाँ उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम आराम करो, ये प्रोजेक्ट हम लोग मिलकर बना लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फू यहाँ बेड पर लेटा रहता है और अपनी माँ से बात कर रहा होता है। वो अपनी माँ को बता रहा होता है कि मैं बीमार हूँ, मैं 2 दिन बारिश में भीग गया था जिस वजह से मैं बीमार हो गया हूँ। जिस पर उसकी माँ उसके लिए चिंता करती है। वह उसे आराम करने के लिए बोलती है और कहती है टाइम पे दवा लेना। वो यहाँ बोलता है कि अब मेरे लाइफ में कोई है जो मुझे गुड नाइट बोलता है तो मैं जल्दी सो जाता हूँ। जिस पर उसकी माँ पूछती है कि हमारे अलावा कौन तुम्हें गुड नाइट बोलता है। वो कहता है कि जब आप थाईलैंड आएंगी तो मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि मैं चाहकर भी थाईलैंड नहीं आ सकती। जिस पर फू काफ़ी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैं समझता हूँ माँ, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। और कहता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ माँ। यह बोलकर वो फ़ोन कट कर देता है। तभी पास के अलमारी से वो अपने पापा का दिया हुआ गिफ्ट निकालता है और कहता है कि आपका बर्थडे आने वाला है पापा। वो अपने माँ और पापा को मिस कर रहा होता है। वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पीसिर की माँ आती है बात करने। सिर कहता है कि आपने मुझे बुलाया है, आपको क्या बात करनी है। उसकी माँ कहती है कि तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया है। सिर उनको रूल याद दिलाता है। पहला रूल ये था कि मैं आपके चॉइस से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूं। दूसरा कि मैं सारे सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास नंबर लाऊं। तीसरा ये था कि मैं 4 साल में ग्रेजुएट हो जाऊं। चौथा ये था कि मैं कोई भी परेशानी ना क्रिएट करूं जिसकी वजह से आपका रेपुटेशन ख़राब हो। और रूल नंबर 5 ये था कि मेरी फ्रीडम मेरी ग्रेजुएट होने तक है और मुझे नहीं लगता कि मैंने इनमें से कोई भी ब्रोक किया है रूल। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम एक रूल भूल गए हो कि तुम्हें अपने फादर से नहीं मिलना था। पीसिर कहता है कि आपने बोला था कि मैं उन्हें देख नहीं सकता हूँ, पर आपने ये नहीं बोला था कि मुझे अलाउ नहीं है। इस पर उसकी माँ कहती है कि अब तुम मुझसे आर्ग्यू करने लगे हो। पीसिर कहता है कि मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ और ये तो आपकी ही कही हुई बातें हैं, क्या आप भूल रही हैं। पर उसकी माँ कहती है कि तुम ये सब अपने फादर की वजह से मुझसे बोल रहे हो और तुम उस लड़के से इसलिए मिल रहे हो क्योंकि तुम्हारे फादर ने बोला है कि मेरे रिपुटेशन को ख़राब कर दो। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना। इस पर पीसिर गुस्सा हो जाता है और बोलता है आपको जो बिलीव करना है आप कीजिए। इस पर उसकी माँ कहती है कि जब तक तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम ये सब कर सकते हो, पर एक बार तुम ग्रेजुएट हो गए तो तुम्हारी लाइफ मेरे हाथ में है और उस समय तुम्हारी फादर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते हैं। पीसिर ये बातें सुनता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पीसिर रूम में आता है और फू को कॉल करता है। फू यहाँ कॉल उठाता है तो पीसिर पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब है फू। फू यहाँ झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पूछता है कि तुम वापस कब आ रहे हो। सिर कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। यहाँ फू उससे ऑमलेट मंगाता है खाने के लिए। पीसिर कहता है कि तुम्हें और कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। फू कहता है कि मेरे लिए कूलिंग पैच ले आना, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बीमार हूँ, मैं बस ऐसे ही मांग रहा था। पीसिर उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मैं लेते आऊँगा। तभी फू यहाँ कहता है कि थोड़ा जल्दी आना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। यह बोल के वो फ़ोन काट देता है और ब्लश करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिर यहाँ फू के रूम में आता है। वो फू को आवाज़ देता है पर फू उसको कहीं भी नहीं दिखता। पीसिर उसे हर जगह ढूंढता है। तभी वो फू को कॉल करने वाला होता है, तभी फू पीछे से आ जाता है। वो यहाँ पीसर से बोलता है कि मैं बीमार हूँ और जाकर हक कर लेता है पीसर को। पीसर भी उसे हक कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। और इस क्यूट मोमेंट के साथ ये एपिसोड यही कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट एपिसोड जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।